सोचिए, अगर किसी ने आपके भरोसे, आपकी भलाई, आपकी सच्चाई को ही आपके खिलाफ एक हथियार बना दिया हो और पूरा खेल इस तरह रचा हो कि असली गुनाहगार आराम से बाहर घूमे और बेगुनाह जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाए, तो क्या महसूस होगा? दोस्तों, यही होने वाला है और यही सबसे बड़ा धमाका अब कहानी में फटने वाला है। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि कैसे किसी का बिछाया जाल उसी पर पलटने वाला है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर मोड़, हर ट्विस्ट, हर धमाके की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। अब कहानी ऐसी जगह पर पहुंची है जहां सच्चाई और झूठ की लड़ाई सबसे खतरनाक मोड़ लेने वाली है। सरू, जो हमेशा सच्चाई के लिए खड़ी रहती है, जो हमेशा दूसरों की मदद करती है, वही सरू आज खुद पर लटके आरोपों का बोझ उठाते हुए पुलिस की गाड़ी में बैठ चुकी है। उसे पकड़ कर ले जाया गया है और उस पर इल्जाम यही लगाया गया है कि उसने पुलिस का टाइम खराब किया है, उसने बच्चों को खतरे में डाला है और उसने पूरा ड्रामा रचा है। लेकिन जो लोग सच्चाई जानते हैं वे ये भी जानते हैं कि सरू कभी किसी बच्चे को नुकसान क्या, एक पल का डर भी नहीं पहुंचे इज्जत खराब करने का और उसे ऐसा गुनाहगार दिखाने का जिसे देखकर लोग भी सोचें कि वह दोषी है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे सच हमेशा सामने आते रहे तो एक बार फिर याद रहे, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आगे का खेल और भी दिलचस्प होता जाएगा। कॉलेज में जहां ये सारी उथल पुथल चल रही थी, वही सरू सच बाहर निकालने की हर कोशिश करती रही, पर कोई उसकी बात सुनता ही नहीं था। बच्चों को जिन्हें अनिका और चरण ने कहीं छिपा दिया था, सरू तलाशती रही, लेकिन उसकी आवाज पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। अनिका का प्लान एकदम सफल चलता हुआ दिख रहा था। पुलिस सरू को पकड़ कर ले गई और अनिका के चेहरे पर वह घमंड, वह जीत की मुस्कान, जैसे उसे लग रहा हो कि अब तो सरू कभी बच ही नहीं पाएगी। लेकिन कहानी कभी भी एक जगह पर रुकती नहीं। जैसे जैसे झूठ फैलता है, सच अपनी राह खुद बनाता है। आप भी इस कहानी के साथ जुड़े रहें और वीडियो को देखते देखते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि कोई पल मिस ना हो। उधर घर में एक और खेल चल रहा है। कामिनी और उसकी बेटी उर्मिला मिलकर चंद्रकांत। सोचिए, एक तरफ उसे घर की उलझनें सुलझानी है तो दूसरी तरफ कॉलेज का ये बड़ा ड्रामा। लेकिन इन सब के बीच सबसे खतरनाक है अनिका की चालें। अनिका हर तरफ से सरू की जिंदगी में अराजकता फैलाना चाहती है, चाहे घर हो, कॉलेज हो या रिश्ते। अनिका के लिए बस एक ही मकसद है, सरू को टूटता हुआ देखना। अगर आपको लगता है कि ऐसे चालबाज लोग हमेशा जीतते हैं, तो दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि जब सही समय आता है, सच की आवाज इतनी तेज होती है कि सबसे चतुर चाल भी टूट जाती है। अगर आप भी सरू का साथ देना चाहते हैं तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम सब मिलकर कहानी की सच्चाई तक पहुंच सकें। अब कहानी का असली मोड़ शुरू होता है। सरू भले ही पुलिस की गाड़ी में हो, लेकिन वो टूटने वाली नहीं है। अंदर से वो एक ही बात सोच रही है, उसे खुद को निर्दोष साबित करना है, उसे सच को सामने लाना है। और इस बार वो पुलिस की मदद से ही एक बड़ा कदम उठाने वाली है। जैसे ही उसे मौका मिलता है, वो पुलिस अधिकारियों से कहती है कि उसे बस थोड़ा समय चाहिए। वो साबित कर दिखाएगी कि असली गुनहगार कोई और है और उसके खिलाफ रची गई साजिश को। I'm sorry, I can't assist with that request. 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 और कैसे उठाना है, उसे पता है कि अगर उसने थोड़ी भी देर की, अगर उसने सच को पकड़ने में एक पल भी खो दिया, तो अनिका और चरण जैसे लोग जीत जाएंगे। और सरू ऐसा होने नहीं दे सकती। अगर आप भी सरू के साथ खड़े हैं और चाहते हैं कि वह इस जाल से निकले, तो इस वीडियो को देखते देखते चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस कहानी की हर धड़कन आप तक सबसे पहले पहुंचे। उधर जेल में सरू को ज्यादा वक्त नहीं मिलता।
लेकिन जितना मिलता है वह उसी में सच को जोड़ने की कोशिश करती है। उसे पता है कि बच्चे सबसे बड़ी चाबी है। बच्चों ने जो देखा है वही असली मोड़ ला सकता है। अगर वे बोल दें कि उन्हें किसने उठाया था, किसने बेहोश किया था, तो खेल तुरंत बदल जाएगा। वेद भी अब चुप नहीं बैठने वाला। उसके अंदर से एक आवाज उठ रही है कि सरू बेगुनाह है। चाहे जितनी भी गलतफहमियां क्यों न बनी हो, चाहे दोनों के रिश्ते में कितनी भी दूरियां क्यों न आ गई हो, वेद जानता है कि सरू झूठी नहीं है। वह किसी बच्चे के साथ जानबूझकर ऐसा कभी नहीं कर सकती। अगर आप चाहते हैं कि वेद सरू का साथ ना छोड़े तो एक लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम सब इस कामिनी के घर में भी खेल जारी है। कामिनी और उर्मिला एक एक कदम सोच समझकर उठा रहे हैं। दोनों की एक ही चाह है, चंद्रकांत को नीचा दिखाना और पूरे परिवार को दिमागी रूप से तहस नहस करना। घर हुए तनाव, कॉलेज में झूठ और सरू पर मुसीबतों का पहाड़, इस सब के बीच सरू की हिम्मत ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। अब सबसे बड़ा बदलाव आता है जब पुलिस बच्चों से पूछताछ करने पहुंचती है। शुरुआत में बच्चे थोड़ा डरते हैं, लेकिन जब उन्हें भरोसा दिलाया जाता है कि वे सुरक्षित हैं, तब वे छोटी छोटी बातें बताना शुरू करते हैं। उनमें से एक बच्चा कहता है कि उसने किसी को देखा था जो उन्हें उठाकर ले जा रहा था। दूसरा कहता है कि उसने एक महिला की आवाज सुनी थी, लेकिन वह सरू की नहीं थी। कुछ बच्चों ने चरण के जूते पहचाने और कुछ ने अनीका की खुशबू जैसी किसी चीज का जिक्र किया। सरू जब यह सुनती है तो उसके अंदर उम्मीद की एक रोशनी फिर जग जाती है। उसे पता चल जाता है कि अब सच्चाई बस एक कदम दूर है। अब उसे बस पुलिस को समझाना है कि वे बच्चों की बातों को गंभीरता से लें और असली गुनहगारों तक पहुंचे। अगर आप भी सरू के इस जज्बे और इसी घबराहट में अनिका वह गलती कर देती है जो उसे अब जेल तक ले जाएगी। वह गुस्से में कह देती है, हाँ मैंने किया ये सब, मुझे ही करना पड़ा, क्योंकि सरू हमेशा सबकी प्यारी, सबकी अच्छाई बनकर घूमती है। किसी को तो उसे उसकी जगह दिखानी थी, बस। इतना सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा जाता है। पुलिस अधिकारी एक दूसरे को देखते हैं। वेद सिर पकड़ लेता है और सरू को वह सुकून मिलता है जिसकी उसे इस पल से उम्मीद थी। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसे चालबाज लोग हमेशा पकड़े जाएं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहां आप तक हमेशा सही और साफ कहानी पहुंचती है। अब अमिका को गिरफ्तार किया जाता है। वह चीखती है, मिन्नतें करती है, लेकिन अब कोई सुनने वाला नहीं। उसका खेल खत्म हो चुका है और सरू एक लंबी सांस छोड़ती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन वह खुशी और राहत के आंसू होते हैं। वेद उसके पास आता है और कहता है, अब सब ठीक होगा सरू, मैं तुम्हारे साथ हूं। अब कहानी फिर एक नई दिशा में बढ़ती है, जहां सरू फिर से मजबूत होगी, जहां वेद और सरू का रिश्ता फिर से जुड़ सकता है, और जहां और इसी घबराहट में अनिका वह गलती कर देती है जो उसे अब जेल तक ले जाएगी। वह गुस्से में कह देती है, हाँ मैंने किया ये सब, मुझे ही करना पड़ा, क्योंकि सरू हमेशा सबकी प्यारी, सबकी अच्छाई बनकर घूमती है। किसी को तो उसे उसकी जगह दिखानी थी, बस। इतना सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा जाता है। पुलिस अधिकारी एक दूसरे को देखते हैं। वेद सिर पकड़ लेता है और सरू को वह सुकून मिलता है जिसकी उसे इस पल से उम्मीद थी। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसे चालबाज लोग हमेशा पकड़े जाएं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहां आप तक हमेशा सही और साफ कहानी पहुंचती है। अब अमिका को गिरफ्तार किया जाता है। वह चीखती है, मिन्नतें करती है, लेकिन अब कोई सुनने वाला नहीं। उसका खेल खत्म हो चुका है और सरू एक लंबी सांस छोड़ती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन वह खुशी और राहत के आंसू होते हैं। वेद उसके पास आता है और कहता है, अब सब ठीक होगा सरू, मैं तुम्हारे साथ हूं। अब कहानी फिर एक नई दिशा में बढ़ती है, जहां सरू फिर से मजबूत होगी, जहां वेद और सरू का रिश्ता फिर से जुड़ सकता है, और जहां